हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए जनवरी 2024 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि जनवरी का महीना आपका रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा पार्टनर के साथ। तो मकर राशि कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। ये वाले आपके फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड है कि आप क्या महसूस कर रहे हो, क्या चाहते हो पार्टनर से जनवरी में। ये आपके पार्टनर के कार्ड है कि वो आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, उनके मोटिव्स और इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। और ये है कि ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, एक्चुअल में होगा क्या जनवरी में, यानी कि आप दोनों की बात हो रही है या नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो किस लेवल की हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं मकर राशि। देखिए सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड है मकर राशि 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक। देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं होता, मैं जो टाइम बोलती हूँ 1 से 10, तो एक जनवरी से लेकर 12 भी हो सकते हैं, 1 से 8 भी हो सकता है, 2-3 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। आपकी फीलिंग्स एनर्जीज मुझे ऐसी रहती हुई दिख रही है, यानी कि आप ना पार्टनर को लेके इमोशनल ज़रूर हो रहे हो। स्टार्टिंग में एक प्यार आता हुआ आप दिख रहा है, आपके मन में फीलिंग्स आते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना कि एक प्यार उमड़ उमड़ रहा है पार्टनर के लेके, और आपको मन कर रहा है कि अपना एक प्यार एक्सप्रेस कर दिया जाए, अपनी फीलिंग्स बोल दी जाएं। यानी कि आप मैसेज करना चाहते हो, कॉल करना चाहते हो। और किसी ये भी कार्ड आया ना साथ में, लव कॉल का कार्ड। तो ये दोनों कार्ड मैसेज की कार्ड है, तो हो सकता है आप अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हो। देखिए हर किसी के लिए ये नहीं है कि प्यार ही एक्सप्रेस करना चाहते हो। मन कर रहा है बात करने का, पार्टनर आपका मन कर रहा है कि पार्टनर को कॉल किया जाए, पार्टनर से बात की जाए, उनको सुनने का मन कर रहा है, उनको मैसेज करने का मन कर रहा है। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज रह रही हैं जिसके कारण आपके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता हुआ दिख रहा है, फीलिंग्स इमोशंस रहते हुए दिख रही है। ऐसी सी एनर्जीज कुछ आपकी रहती हुई दिख रही हैं। और कुछ चीज़ों ने आपको हो सकता है पास्ट में हर्ट किया हो, इस रिलेशनशिप ने या पार्टनर ने। कुछ चीज़ें हैं जो आपको बॉदर की हो, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को उन चीज़ों में से फ्री करते हुए दिख रही हो, यानी कि वो जो भी चीज़ें थी परेशान वाली, तो उसमें से अपने आप को रिकवरी कर रहे हो, और जो भी पेन हुआ था उसमें से अपने आप को हील कर रहे हो। ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और किसी लेवल पे पार्टनर को लेके आपके मन में फीलिंग्स इमोशंस आते हुए दिख रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मैसेज कर रहे हो, बात कर रहे हो, आपको मन कर रहा है, मैं ये बोल रही हूँ, आप ऐसा फील कर रहे हो। और मिड में जाके देखिए आप थोड़ा सा कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग हो रहे हो, यानी कि एक होता है ना जैसे किसी लेवल पे मुझे ये भी दिख रहा है मकर राशि, कि आपको किसी लेवल पे ये फील हो सकता है कि ये पार्टनर थोड़े से कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग है। ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है। देखिए बहुत कम लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है। किसी लेवल पे आपको फील हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको हावी है, आप होते हैं आपके ऊपर, अपने हिसाब से चीज़ों को डील करते हैं। और एक जैसे होता है ना, आपको लग रहा है ये रिलेशनशिप थोड़ा सा टॉक्सिक है, ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और कुछ के पार्ट और कुछ मकर राशि खुद ही ऐसे दिख रही है मुझे कि थोड़ा सा आप खुद ही कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हो 11 से 20 जनवरी के बीच में पार्टनर को लेके। ऑब्सेसिव सी एनर्जीज रह रही हैं कि यानी कि पार्टनर किसी और से बात ना करें, और जैसे आपको आपके माइंड में वो ज़्यादा घूम रहे हैं, आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हो। और कुछ फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल अट्रैक्शन भी आप फील कर रहे हो उनको लेके। थोड़ा सा आप ही कहीं थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हो। कुछ ऐसा सा एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और बटरफ्लाई का कार्ड यही बोलता है कि कि इस रिलेशनशिप को आप नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, यानी कि आप ना किसी लेवल पे इस पार्टनर को छोड़ नहीं पा रहे हो। इसीलिए आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो, यानी कि रिलेशनशिप जिस लेवल पे चल रहा है आपको लग रहा है कि चीज़ें आगे बढ़ी, इसमें ग्रोथ रहे, प्रोग्रेस रहे। तो कुछ वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और एंड में जाके थोड़े से आप मुझे कंफ्यूज दिख रहे हो, यानी कि 21 से 30 जनवरी के आसपास को जो टाइम होगा, तो थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हो सकता है। आप उनको कोई कॉल करना चाहते हो, मैसेज करना चाह रहे हो, आप सोच रहे हो कि करें या ना करें, या फिर उनके मैसेज का वेट कर रहे हो। और इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो कि कब आएगा मैसेज, कब क्या होगा, क्योंकि ये कार्ड भी यही बोलता है कि या तो आप करना चाह रहे हो या आप उनके मैसेज का वेट कर रहे हो, किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हो। तो ऐसी सी कुछ चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। थोड़ा सा मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हो एंड में जाके मकर राशि आप, यानी कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी शायद नहीं ले पा रहे हो। आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, आप सोच ज़्यादा रहे हो, और किसी चीज़ को लेके क्लैरिटी नहीं हो रही है, कन्फ्यूजन बना हुआ है आपको इस रिलेशनशिप को लेके। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, जैसे आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, या तो सिचुएशंस के कारण, लोगों के कारण आप स्टक रहते हुए दिख रहे हो। और अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी, यानी कि वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। देखिए आपके पार्टनर का ना स्टार्टिंग से लेके मिड तक काफ़ी कॉन्फिडेंट एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे ये सारे कार्ड्स बोल रहे हैं कि ये 1 जनवरी से लेके 20 जनवरी के आसपास का जो टाइम रहेगा। देखिए 20 का 15 भी हो सकता है, और 20 का 21-22 जनवरी भी हो सकता है। तो स्टार्टिंग से जो मिड का टाइम होगा जनवरी का, आपके पार्टनर मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हुए दिख रहे हैं।
किसी लेवल पे एक्शन इनिशिएटिव्स ये देखिए या तो वो ले रहे हैं या फिर लेना चाह रहे हैं। मतलब उनकी एनर्जीज़ ना बहुत पॉजिटिव रहती हुई दिख रही हैं। वो जो भी कर रहे हैं घबरा नहीं रहे हैं, आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपको काफ़ी हेल्प और सपोर्ट भी मुझे करते हुए दिख रही है। अगर आपको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए, उनसे सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए वो रेडी दिख रहे हैं। और मतलब होता है ना, जैसे जितना वो कर सकते हैं उससे ज़्यादा आपके लिए करने के लिए रेडी दिख रहे हैं। आपके लिए जैसा हो सकता है अगर उनको कुछ रिस्क भी लेने पड़े, कुछ गैम्बल भी खेलना पड़े आपको इस रिलेशनशिप के लिए, अगर कोई उनको चांस लेना पड़े तो उसके लिए भी रेडी दिख रहे हैं। यानी कि आपको सपोर्ट करने के लिए अगर उनको कुछ भी रिस्क लेने पड़े तो वो रेडी दिख रही है, आपके लिए कॉन्फिडेंट है वो। मकर राशि एनर्जीज तो देखिए ऐसी सी दिख रही है, बाकी हम बाद में देखेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए सारे कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं कि ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और एम्परर का कार्ड भी यही बोलता है कि चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यानी कि वो अपने मन की सुन रहे हैं, जो उनको सही लग रहा है उसकी सुन रहे हैं, जो उनका दिमाग कह रहा है वो उसकी सुन रहे हैं। वो लोगों की परवाह नहीं कर रहे हैं, अपने फैसले खुद लेते हुए दिख रहे हैं, अपने डिसीजंस अपने खुद लेते हुए दिख रहे हैं। और वो भी मुझे किसी लेवल पे कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग होते हुए दिख रहे हैं। आप भी होते हुए दिख रहे हो, वो भी होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो आपके पार्टनर है वो चीज़ों को मैच्योरिटी से डील करते हुए दिख रहे हैं, समझदारी से डील कर रहे हैं। जो आपकी एनर्जीज थोड़ी सी ना एक होता कि जैसे थोड़ा सा जल्दबाजी करने वाली रहती हुई मुझे दिख रही है। और आपके पार्टनर सिस्टम बना रहे हैं, रूल्स बनाकर चलते हुए दिख रहे हैं। यानी कि जो चीज़ें वो नहीं पहले कर पा रहे थे, उनका अभी जो है टाइम जनवरी 24 में, वो मुझे दिख रहा है कि एक पॉजिटिव एनर्जीज़ उनकी रहती हुई दिख रही है। यानी कि घबरा नहीं रहे हैं, अगर कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं तो उससे घबरा नहीं रहे हैं और आपके लिए आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। और हेल्प सपोर्ट अगर आपको चाहिए वो करते हुए दिख रहे हैं। अगर उनको कोई रिस्क लेने पड़े इस रिलेशनशिप से रिलेटेड तो वो उसके लिए भी रेडी दिख रहे हैं। उनको लग रहा है कि बिना रिस्क के, बिना चांस के तो ये आगे चीज़ें नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। हो सकता है किसी लेवल पे उतना शो नहीं कर रहे होंगे आपको कि उनके मन में बहुत प्यार है, एक्चुअल में उनके मन में प्यार है आपके लिए। और एंड में जाके मकर राशि आपके पार्टनर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बोल रहा है। ये कार्ड दो चीज़ें बोल रहे थे कि पहली चीज़ तो ये हो सकता है कि वो कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, कुछ चीज़ें आपसे हाइड कर रहे हैं, खुल के आपको कुछ चीज़ें नहीं बता रहे हैं। अब कोई भी चीज़ हो सकती है, हो सकता है आपने उनको कुछ पूछा, उन्होंने इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया या आपको कोई झूठ बोल दिया, तो कोई भी चीज़ हो सकती है। यानी कि थोड़ा-सा आपके पार्टनर ना कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, खुल के आपको अपनी फीलिंग्स, इमोशंस नहीं बता रहे हैं या खुल के आपको कुछ नहीं कह रहे हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। ये एंड की एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं 21 से 30 जनवरी के आसपास का। कुछ ऑब्स्टेकल्स वो फेस करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि कुछ इश्यूज़ रह रहे हैं और कुछ चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, नए सिरे से चीज़ें शुरू करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन कुछ चीज़ें आपसे हाइड कर रहे हैं। ये ऐसे होता है ना कि इस रिलेशनशिप से चोरी-छिपे कहीं भाग रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं या आपको अपनी प्लानिंग नहीं बता रहे हैं, ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और कुछ के पार्टनर, बहुत ही कम के पार्टनर के लिए बोल रही हूँ मैं मकर राशि, कुछ के पार्टनर के हो सकता है एंड में जाके आपको लेके मोटिव्स इंटेंशन सही नहीं है। हो सकता है अब उनके मन में कुछ चल रहा है, दिमाग में कुछ चल रहा है, वो आपको बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, तो बहुत ही कम लोगों के लिए बोल रही हूँ मैं। अगर आपको थोड़ा-सा डाउट हो उनके ऊपर तो थोड़ा-सा ख़्याल रखना। दूसरी चीज़ ये कार्ड ये भी बोलता है कि आपके पार्टनर को ही किसी लेवल पे ये फ़ील हो रहा है कि आप उनके साथ गलत करते हो। उनको आपको लेके चीटिंग फ़ील हो रही है, उनको लग रहा है कि वो जो इस रिलेशनशिप में डिज़र्व करते हैं, उनको वो चीज़ें आपसे नहीं मिलती हैं। और उनको ये लग रहा है कि आप ही उनसे कुछ चीज़ें छुपाते हो, आप ही उनसे कुछ चीज़ें हाइड करते हो, आपके मोटिव्स इंटेंशन सही नहीं है, आप उनके साथ कोई धोखा कर रहे हो। कुछ के पार्टनर का ये हो सकता है और कुछ के पार्टनर खुद ही हो सकते हैं, यानी कि आपके पार्टनर ऐसा फ़ील कर रहे हैं आपके साथ, यानी कि आपसे भाग रहे हैं या आपको कोई चीज़ छुपा रहे हैं या आप उनके मन में आपके लिए एक्चुअल में एंड में जाके कुछ मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं रहते हुए दिख रहे। तो ये थोड़ा-सा आप ध्यान रखना कि वो उनकी खुद की एनर्जीज़ हैं, अगर आपकी हैं तो अगर वो आपके लिए सीरियस हैं तो आप उनके साथ ऐसा ना करें। और अगर पार्टनर ही ऐसा आपको लग रहा कर रहे हैं तो उनको पूछें या थोड़ा-सा उनके ऊपर नज़र रखें। तो चलिए अब हम देखते हैं मकर राशि कि होगा क्या जनवरी 2024 में, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। आप दोनों के बीच में देखिए हो क्या रहा है। देखिए स्टार्टिंग में एस ऑफ सोर्ड्स और फोटोग्राफ के कार्ड बोलते हैं कि यहाँ पे ये कार्ड्स बोल रहे हैं एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है इस रिलेशनशिप में। जो चीज़ें कंफ्यूज कर रही थी आपको आपको या आपके पार्टनर को, देखिए यहाँ पे ये कार्ड जो है ना मकर राशि, आप दोनों की एनर्जीज आपके पार्टनर की भी हो सकती है, आपकी भी।
तो आप दोनों या किसी एक इंसान को या फिर दोनों को ही किसी चीज़ को लेकर क्लैरिटी आ रही है, समझ आ रही है चीज़ें, कोई सच आपके सामने आ रहा है। और सच देखिए कोई भी हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, पार्टनरशिप से, पार्टनर के नेचर से रिलेटेड हो सकता है, खुद से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है। कोई सच सामने आ रहा है और थोड़ा-सा माइंड से आप लोग चलते हुए दिख रहे हो, यानी कि अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे थे पीछे, समझदारी से चीज़ों को नहीं डील कर पा रहे थे या इमोशनल हो रहे थे, दिल से फैसले ले रहे थे, तो अब आप उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकल रहे हो, क्लैरिटी आती हुई दिख रही है और जो भी आप चाह रहे हो उसके लिए फाइटिंग स्पिरिट रहती हुई दिख रही है, यानी कि अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हो, किसी से घबरा नहीं रहे हो, छोटे-मोटे अगर इश्यूज़ आ रहे हैं तो उसको फेस करते हुए दिख रहे हो। तो जो भी आप चाह रहे हो उसको माइंड से डील करते हुए दिख रहे हो इस रिलेशनशिप को। यानी कि भावनाओं में बह के आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो और फ़ोटोग्राफ का कार्ड यही बोलता है कि साथ के साथ पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत फ़ोकस कर रहे हो। यानी कि पास्ट में आपने अपने पार्टनर के साथ पल बिताए हैं, कोई भी पल अच्छे-बुरे देखिए कुछ भी हो सकती है, पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो और पास्ट की मेमोरीज़ के ऊपर फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है और शायद उसी के कारण कुछ क्लैरिटी आ रही है। यानी कि पुरानी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करके आपको अब चीज़ें समझ आ रही हैं कि आपको करना क्या है। दूसरा फ़ोटोग्राफ का कार्ड ये भी बोलता हो सकता है आप अपने पार्टनर की फ़ोटो देख रहे हो, आपके पार्टनर आपकी फ़ोटो देख रहे हैं, जो एक-दूसरे को फ़ोटोज़ शेयर की होंगी या फिर व्हाट्सएप पे कहीं उनका स्टेटस देख रहे हो या फ़ेसबुक पे देख रहे हो। देखिए ये जो मेरे को दिमाग में आई है मैंने वो चीज़ें बोल दी है, कुछ फ़ोटोज़ से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख रहे हो या फिर पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। और एक चीज़ आपको बता दूँ यहाँ पे देखिए एम्प्रेस और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, मकर राशि। अब ये एनर्जीज़ देखिए बार-बार बोल रही हूँ किसी की भी हो सकती हैं, लेकिन आप दोनों या कोई एक इंसान ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जो फीमेल है, जो लड़की है ना इस रिलेशनशिप में, वो थोड़ा-सा अपने ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रही हैं। यानी कि प्यार है, इस ये नहीं मैं बोल रही कि नहीं है प्यार, लेकिन जैसे होता है ना इंसान थोड़ा-सा सेल्फ़िश होता है, सेल्फ़िश भी नहीं बोल सकते लेकिन अपने ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, यानी कि अपना ज़्यादा ध्यान रख रही हैं। आप खुद की लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस कर रही हैं, खुद के पैसों के ऊपर फ़ोकस कर रही हैं, हो सकता है अपने लिए कोई चीज़ खरीद रहे हैं। तो को एक जो फीमेल देखिए ये रीडिंग होती है, हो मैं बार-बार बोल रही हूँ किसी की भी एनर्जीज़ होंगी, जो मेरी रीडिंग के हिसाब से मुझे जितनी नॉलेज है, उस हिसाब से मैं यही बोल रही हूँ कि मेरे को यही दिख रहा है कि जो फीमेल है ना इस रिलेशनशिप में उस वो थोड़ी-सी अपने ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रही हैं, यानी कि उसके लिए सेल्फ केयर, सेल्फ लव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कोई घर पे परचेज़ कर रही हैं, कोई ऑफ़िस पे परचेज़ कर रही हैं, यानी कि जो उनको चीज़ें अच्छी लग रही है ना वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है। एक होता है ना कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान देते हैं, पार्टनर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो वो अपने ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रही हैं। अपनी लाइफ़ के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रही हैं, अपने करियर के ऊपर फ़ोकस कर रही हैं, पैसे के ऊपर फ़ोकस कर रही हैं और अपनी ब्यूटी के ऊपर फ़ोकस कर रही हैं। तो वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। लविंग केयरिंग न तो है आपको लेके, एक-दूसरे को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार फ़ील कर रहे हो, एक-दूसरे के लिए नर्चरिंग हो, किसी लेवल पे ये भी महसूस हो रहा है कि इस रिलेशनशिप पे काम करेंगे, तो रिलेशनशिप ग्रो करेगा। लेकिन मुझे बार-बार ऐसा ही लग रहा है कि फीमेल की तरफ से रिलेशनशिप में एक अपने ऊपर फ़ोकस ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। और जो भी हो ऐसा कुछ रहता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन इस रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस या तो आ रहे हैं या आप लाना चाहते हो, मकर राशि, या आपके पार्टनर। यानी कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कोई या तो न्यूज़ आपको ऐसी मिल रही है, शायद देखिए कोई न्यूज़ है, शॉकिंग न्यूज़ का मतलब ये न्यूज़ ये नहीं होता कि पॉज़िटिव ही मिले। न्यूज़ न्यूज़ ही होती है, चाहे वो नेगेटिव मिल रही है या फिर पॉज़िटिव मिल रही है। हो सकता है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड या पार्टनर आपको कोई खबर दे रहे हैं या आपको कोई खबर मिल रही है, मकर राशि। एनी या आपके पार्टनर को आप कोई न्यूज़ दे रहे हो, ये भी हो सकता है। यानी कि कोई न्यूज़ आप लोगों को मिल रही है। अब वो न्यूज़ कुछ भी हो सकती है, एकदम से सडन चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। यानी कि न्यूज़ पॉज़िटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जिसमें एकदम से हैरान होता ना इंसान कि अरे ये कैसे हो गया? हमने तो सोचा भी नहीं था कि ये कैसे हो गया एकदम से। तो वैसे से कुछ न्यूज़ रहती हुई दिख रही है, अब अपने हिसाब से ले लेना अभी क्या न्यूज़ मिल रही है तो मुझे बता देना। कुछ के लिए मैंने बोला पॉज़िटिव होगी, कुछ के लिए नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन जो चीज़ें आपने सोची नहीं थी, एक्सपेक्ट नहीं की थी, वैसी सी कुछ खबर मिल रही है या कुछ चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, कुछ एकदम से बदलाव आते हुए दिख रहे हैं। और क्यूपिड ज़ैरो का कार्ड बोलता है कि एक-दूसरे के लिए लव है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, बहुत ज़्यादा प्यार तो फ़ील कर रहे हो, लेकिन एंड में जाके करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़, फाइनेंसेस के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं आप दोनों या कोई एक इंसान। थोड़ा-सा सेल्फ़िश होता हुआ दिख रहा है, ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है और थोड़ी-सी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आती हुई मुझे नहीं दिख रही। यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो, शादी देख रहे हो, मैरिज देख रहे हो, कमिटमेंट चाह रहे हो, तो उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि वो चीज़ें प्रॉपर नहीं आपको मिल रही है, उसमें कुछ अड़चनें रह सकती हैं। तो ये चीज़ें आपकी रहती हुई दिख रही हैं मुझे जनवरी की।
तो ये है आपकी रीडिंग, कितनी मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।